Hey, this is your economics friend Abhishek. So, guys, today we are going to learning about the introductions of economics. So, if we're talking about the definition, so definition it is basically the study of how individuals, government, business, and other organizations make choices that affect the allocations and distribution of scarce resources. In a simple word we can say problem of choice among so many alternatives. It means हम अपने रिसोर्सेज अपने स्केव रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अगर चॉइसेस करते हैं सो मैनी अल्टरनेटिव्स के बीच में, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक्स. सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं. So guys, if we talking about the world where it comes from, so exactly the economics world derived from the Greek word eco plus nomos, where eco means home or we can say household, and nomos means accounts or manage. It means वो जो हाउस होल्ड को मैनेज करे, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे वो हमारे मोहल्ले का हो, चाहे वो हमारे शहर का हो या फिर हमारे देश का हो, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक्स. सो गाइस, मूविंग अहेड, देयर आर टू जनरल एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आप नाम से समझ सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो क्या हो सकता है. इकोनॉमिक्स तो हम लोग पढ़ लिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब माइक्रो और मैक्रो क्या है. माइक्रो कह सकते हैं कोई भी छोटी चीज़, स्मॉल, और मैक्रो अपोजिट ही है माइक्रो का, विच इज़ लार्ज. It means microeconomics, where we study how individuals, consumers, and producers make their decisions, how these individuals trade with one another, how prices are affected by the supply and demand of goods, the efficiency and cost associated with producing goods and services, how labor is derived and allocated, uncertainty, risk, strategic, and game theory. तो कह सकते हैं कि अगर जहाँ हम पढ़ें इकनॉमिक्स को बहुत ही छोटी जगह पे, छोटे शब्दों में, जहाँ पे स्कोप कम है, तो वो माइक्रो इकनॉमिक्स कह सकते हैं. ऑन द कंट्रेरी, मैक्रो इकनॉमिक्स वेयर वी स्टडी द ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी, जहाँ पे हम नेशनल इनकम, पॉपुलेशंस के रिलेटेड को लेकर चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, बताते हैं. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक गवर्नमेंट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स यहाँ स्टडी करते हैं. ग्रोथ एज रिफ्लेक्टेड बाई चेंजेस इन द GDP हियर ऑल्सो. Business cycle that result in expansions, booms, recessions and depression. In macroeconomics हम ये भी पढ़ते हैं. ओके गाइस, अब अगर बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो हम सभी जानते हैं, इतना तो पता ही है कि फादर इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं. सो क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है? इट मीन्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया. हु इज़? सो गाइज, ही इज़ PV नरसिम्हा राव. ओके, तो हो सकता है आपको ना पता हो. और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज़ पॉल सैमुअलसन. आई थिंक आई एम राइट. सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है कुछ और भी उनका हो, बट मैं तो पॉल सैमुअलसन ही बोलूँगा. सो मूविंग अहेड, टू द मोस्ट कॉमन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स आर classical and Keynes. So guys, firstly we study about the classical, where free markets are the best way to allocate resources. Government rules should be limited to that of fair, strict and referee. So Keynesians on the other hand, where markets sometimes don't work well at allocating resources and government must be step in the. So guys, कुछ ऐसे फैक्ट हैं या एजम्पशंस हैं कह सकते हैं जिस पे हमारा इकोनॉमिक्स मॉडल बेस्ड है. सो बात करते हैं इसके बारे में.
Most economics models are based on the assumption that human act with rational behavior. So rational behavior क्या होता है ये समझते हैं. Rational behaviors, आप बाज़ार जाते हो, ओके, आपको आपके घर वालों से 100 रुपये मिले हैं और 100 रुपये लेकर आप बाज़ार गए, तो वहाँ जाकर आप ये सोचोगे कि ये लेते हैं, नहीं नहीं ये नहीं लेते हैं, ये थोड़ा महंगा है, मेरे बजट से ऊपर जा रहा है, इसको छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, ये लेते हैं, हाँ ये सही है, ये भी नहीं सही है, वो लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है. जैसे वी मार्ट का लोगो है, क्या है, सस्ता और अच्छा है, सही कुछ. तो वो कहलाता है रेशनल बिहेवियर, जो हर एक इंसान के अंदर होता है, कुछ ही VVIPs को छोड़ के. So next point is seeking the most optimal level of benefit or utility. Some economics model may be unattainable or impossible. इसके बारे में बाद में इट मीन्स नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे. सो अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, इकोनॉमिक्स में होता क्या है, पढ़ेंगे क्या, तो वो है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमीज, ह्यूमन डिसीजंस, ये सब है. सो गाइस वन मोर पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया, उसके मैक्रो माइक्रो पढ़ लिया, आगे वीडियोस में और पढ़ेंगे. बट इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी वो होती है जिसके गाइडेंस नहीं, जिसके अंतर्गत सारा इकोनॉमिक वर्क परफॉर्म होता है. बेसिकली इट्स अ फ्रेमवर्क अंडर विच ऑल द इकोनॉमिक वर्क शुड बी विल बी परफॉर्म्ड. तो गाइस होप आप लोग को अच्छा लगा हो. तो अगर कोई सजेशन आप चाहते हो देना तो कमेंट बॉक्स इज़ योर्स. आप प्लीज़ सजेशन दीजिएगा और बताइएगा मैं कहाँ रॉन्ग हूँ. सो गाइस बाय बाय.